हाय फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेक स्ट्रॉन्ग हाउस फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। यानी मकान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दोनों वर्ल्ड्स में वो काम आ सके। स्ट्रॉन्ग का मतलब कीमती भी है। जितना मकान कीमती होगा, जितना कॉस्टली होगा, जितना एक्सपेंसिव होगा, उतना खतर भी होगा, उतनी खतर होगी, उतना पोजीशन होगा, उतना रेस्पेक्ट मिलेगा। जितना सोसाइटी में रेस्पेक्ट है उसी मुताबिक तो मकान भी वो बनाएगा, उतना ही कीमती मकान भी बनाएगा, उसका मर्तबा उतना ऊंचा होगा। इसलिए किसी भी पर्सन का एस्टिमेशन यहाँ पर उसका रुतबा मकान को देखकर किया जा सकता है। इसीलिए मकान अगर कीमती है तो उसका मर्तबा भी बहुत ऊंचा होगा। मैं तो यहाँ पर इस वर्ल्ड की बात नहीं बल्कि दोनों वर्ल्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर मकान कीमती है, मकान स्ट्रांग है, तो दोनों वर्ल्ड्स बन गए, दोनों वर्ल्ड्स में मर्तबा ऊंचा होगा। अब हम सोचने लगेंगे कि मेरा मकान कितना कीमती है, कितना करोड़ का है, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, किसी किसी का मकान तो कई करोड़ का भी है। तो अब मकान की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, लैंड की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, इसी कदर पर्सन की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर पर्सन का पोजीशन, जैसे मकान का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा, उसी प्रोपोर्शन से, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ पर उसका पोजीशन भी बढ़ते जाएगा और दोनों वर्ल्ड्स में भी एक कायम रहेगा। इसीलिए तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा मकान उम्दा से उम्दा हो, कीमती से कीमती हो। अब हम समझ गए कि क्यों हम मकान कीमती बनाने पर जुटे हुए हैं। हर कोई यही सोचता है कि मेरा मकान कीमती हो, मेरा मकान बढ़िया हो, कई मंजिला हो, उसमें जू पार्क हो, उसमें स्विमिंग पूल हो, उसमें जिम हो, उसमें ये हो, उसमें वो हो, हर चीज़ हो। यही सोचते रहेगा कि पूरी सहूलियत हो, पूरा आराम हो, लग्जरीज हो। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये तो बहका रहा है, ये तो उल्टा है। बात उल्टी है, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कुछ और ही कह चुके हैं और ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये मकान का क्या मतलब है, मकान कैसे बनता है, मकान को कैसे बनाना है, मकान कैसे बनेगा। ये मकान का मतलब मेरा घर से है। घर को बनाना, घर के माहौल को बनाना है, घर के माहौल को उतना ही कीमती बनाना है कि जितना कीमती मकान या घर का माहौल बने उतनी कदर मकान वालों की होगी और मर्तबा उतना ही ऊंचा होगा इस दुनिया में और आइंदा की दुनिया में, दोनों दुनिया में, दोनों वर्ल्ड्स में।
माहौल कैसे ऊंचा होगा, माहौल को कैसे बनाना है। माहौल को कीमती बनाने के लिए करोड़ों की जरूरत होगी, ऐसी बात नहीं। मकान और घर के माहौल को किस प्रकार बनाया जा सकता है। घर के माहौल को बनाने के लिए इल्म की जरूरत होती है। इल्म की बुनियाद पर घर का माहौल बनता है। इल्म यानी नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त करना कहाँ तक आवश्यक है, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता था। हम यदि एंशियंट टाइम्स को देखेंगे, जब आश्रम स्कूल्स में शिष्य आते थे गुरुजी के यहाँ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या अभ्यास करने के लिए, तो किस तरह का एंट्रेंस होता था, किस तरह वो अपने होने वाले शिष्य की परीक्षा लेते थे। एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक गुरुजी के यहाँ एक नया शिष्य एडमिशन लेने के लिए आता है, तो गुरुजी परीक्षा लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। अचानक वर्षा होने लगती है। अच्छी सी वर्षा होती, भारी वर्षा होती, और वहीं समीप में उनका धनागार और वहां पर बाढ़ आने का इम्कान, और वहां पर वो धनागार में पानी आने का अनुमान। तो गुरुजी कहते हैं कि है कोई जाकर देखने वाला के यदि कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं, कि कुछ वहां पर पानी धनागार में तो जाएगा नहीं। तो नया शिष्य तैयार होता है जाकर देखने के लिए, वहां पर जाता है। बहुत सा देर लगती है, बहुत सी देर, बारिश होने लगती है वैसी, और जो पुराने छात्र थे, शिष्य थे, वहां पर समझ जाते हैं कि ये होने वाले नए शिष्य पर क्या गुजर रही होगी, कि अपने गुरुजी क्या इम्तिहान ले रहे हैं, क्या परीक्षा ले रहे हैं, क्या मुसीबत हो रही होगी। क्योंकि वो झेल चुके हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कि वो समझ गए थे कि उस पर कुछ गुजर रही है। बारिश थम गई तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी जाकर देखें, क्या कर वो छात्र आ नहीं रहा, हो क्या रहा है। तो ठीक है, चलेंगे, जाकर देखते हैं। तो वहां पर छोटी सी होल होती है और पानी वहां पर धनागार में जा रहा था। तो वो लड़का
वहाँ पर लेट गया और सुराख में, और पानी को उसमें से जाने से रोक दिया, और सर्दी से कांप रहा था। जब गुरुजी आकर देखते हैं तो उसकी हालत समझ गए, और बारिश भी रुक गई और वो परीक्षा में कामयाब हो जाता है। इस तरह कैसे गुरु होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे। और बुकर टी वाशिंगटन, उनका भी एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि वो सफाई करके, रूम को साफ करके कैसे एंट्रेंस पास करते हैं और किस तरह वो कामयाब हो जाते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसे ऐसे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में ये एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। पहले कितनी मेहनत करना पड़ता था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, कितने दूर दूर तक जाकर छात्रों को विद्याभ्यास करना पड़ता था। आज वैसी परिस्थिति नहीं। आज तो एजुकेशन एट डोर स्टेप, द्वार तक पहुंच गया। लेकिन कितने लोग संसिद्धता प्रकट कर रहे हैं, सिद्ध हैं, तैयार हैं कि उसको हासिल करने के लिए। कितने लोग सीख रहे हैं। और संस्कारम लेनी विद्या निरर्थकम, मैनर्स और एजुकेशन का पर्पस ही तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, लाइफ सिस्टम बदलना चाहिए, लाइफ सिस्टमेटिक साइंटिफिक होना चाहिए। ये सब चीज़ें एजुकेशन से हम सीखते हैं। और ये एजुकेशन सही माना में सीखने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, इसके लिए घर में कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। रिलीजन सिखाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखाता है। ये पैरेलल है ये जो एजुकेशन है और स्पिरिचुअल सिस्टम है। ये दोनों चीज़ें सीधे जो रेल पटरी की तरह एक साथ चलते हैं, जिस पर के ट्रेन चलती है, वैसी लाइफ का सफ़र सीधे चल सकता है। ये जो दुनिया का एजुकेशन है, दुनिया में हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जो रिलीजन सिखाता है वो भी तो एजुकेशन है। ये दोनों जब हम साइमल्टेनियस
सीखते हैं तो ही हमारी लाइफ, जैसे कि दोनों पटरी पर ट्रेन चलती है उसी तरह सीधी तरह सही सलामत चल सकती है। एजुकेशन का पर्पस मैन को होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी परफेक्शन की ओर ले जाना है। यहाँ पर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल तीनों चीज़ें हैं। मैं इसी टॉपिक को और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में लूँगा। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये जो 3 टर्म्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये 3 इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 का होना ज़रूरी है और हम ये 3 में अधिकतम इम्पोर्टेंट किसे देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देना चाहिए। रिलीजियस फिलोसोफर्स का क्या कहना है, मैं तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा तो चैनल का पर्पस ये है कि किताबें पढ़ना नहीं है, किताबों से लेना नहीं। जो भी छोटी बातें हैं, 2-1 बातें, वही सुनना है, वही कहना है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और जो डिवाइसेस, गैजेट्स का ज़माना है, मोबाइल्स का, हम ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगा नहीं सकते और 5-10 मिनट भी सुनने में हमें दिक्कत ही होती है। इसीलिए मैं ब्रीफ जो भी कहना है यही कहूँगा कि हमें जो भी इल्म हासिल करते हुए घर का माहौल बनाना है, उसको बनाने के लिए क्या क्वालिटीज अपनाना चाहिए और घर के माहौल को कीमती बनाकर दोनों वर्ड्स में हम अपना मर्तबा ऊंचा करना चाहिए। दोनों वर्ड्स में घर को कैसे कीमती बना सकते हैं, उसको करोड़ों की ज़रूरत नहीं चाहिए, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत, कैसी मेहनत करनी चाहिए, हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। हमें उदाहरण लेना चाहिए। कितने लोग नहीं हैं हमें बताकर सिखाकर गुजर गए दुनिया से। क्या वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं चाहे, चाहकर भी कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं पाकर भी सब कुछ पाए। अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए करते हुए वह अपना जीवन सार्थक कर चुके। दोनों दुनिया में अपना मकान बना लिए, अपना घर बना लिए, और घर इतना कि बड़ा कीमती, ऐसा कीमती, हमें ऐसा कीमती घर बनाना चाहिए। उसके लिए कैसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए इल्म कैसा चाहिए, उस इल्म, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटीज का होना जरूरी है। इल्म तो सब में है, कैसा इल्म है,
क्या इल्म है? आज तो सबके पास इल्म है, हर किसी का क्लेम है कि मेरे पास नॉलेज है। कौन नहीं कहता कि उसके पास नॉलेज नहीं? लेकिन उसके क्या सबूत हैं, उसके क्या क्वालिटीज हैं, उसका निभना कैसे है, उसका दूसरों तक पहुंचना कैसा है, उसका दूसरों तक इस्तेमाल कैसे होना है, दूसरों का उपयोग, दूसरों को कैसे उसका लाभ पहुंचना है, सोसाइटी को कैसे इस्तेमाल आना है उसका, ये हमें सोचना है। फ्रेंड्स, मैं ये क्वालिटीज के बारे में और इन क्वालिटीज को अपनाते हुए किस तरह एजुकेशन हमें इम्पार्ट करना चाहिए, कैसे इन इंस्टीट्यूशंस में एटमॉस्फेयर का एस्टैब्लिश करना चाहिए। हम बहुत नहीं, जितना अपना कैपेसिटी है उस हद तक हम प्रयत्न करें तो एनफ कॉफी। इसलिए हम कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे।